So good morning class 11 students. Here we are with trigonometry, and in the last class we have told you about trigonometric equations. So in this class we will continue with trigonometric equations. So you know that when sin x is equal to sin y, the answer that you get is x is equal to n pi plus minus 1 to the power n y. Okay, I told you to prove this cos x is equal to cos y. When cos x is equal to cos y, you can write cos x minus cos y is equal to 0 minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 is equal to 0. Okay, so when you solve this, you will write x plus y by 2 is equal to n pi, x plus y is equal to 2n pi, x is equal to 2n pi minus y. Equation number 1. Similarly, we can write equation number 2 here, and if this is 0, sin x minus y is x minus y, the other term, because when you are multiplying these two terms, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों जीरो हो सकते हैं, एनी वन कैन बी जीरो. x माइनस वाई अपॉन 2 कैन बी n पाई. जब भी sin x जीरो होता है x n पाई होता है, तो x माइनस वाई आ जाएगा 2n पाई, तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस y. ठीक है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा. तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, तो इसको आपको ध्यान रखना है, व्हेनेवर cos x इज इक्वल टू cos y, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. इसको आपको याद कर लेना है. ठीक है, जैसे sin x के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n. इसी तरह से आपने tan x इज इक्वल टू tan y का सॉल्व किया है, तो tan x इज इक्वल टू tan y. ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेंगे हम, तो व्हाट विल हैपन, sin x cos y माइनस sin y cos x इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा sin a माइनस b x माइनस y इज इक्वल टू 0, x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. ये होता है tan x इज इक्वल टू tan y पे. ठीक है ना, देख रहे हो आप, इसके अंदर आपको डिनोमिनेटर भी आएगा, उसको आप 0 मान सकते हो. cos x इक्वल टू cos y, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो खुद 0 ना हो. तो बेसिकली ये आता है tan थीटा के लिए, tan x इक्वल टू tan y के लिए. तो ये साइन के लिए है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. cos के लिए है, x इक्वल टू n पाई प्लस y. tan के लिए. जनरल सोल्यूशन की बात करें हम, अपन थोड़ा बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4. फर्स्ट क्वेश्चन, tan x इज इक्वल टू √3. तो बेटा √3 पर क्या बनेगा? tan x इज इक्वल टू √3 का होता है 60 डिग्री पे, tan पाई बाई 3 dB. राइट, तो जनरल सोल्यूशन बहुत आसान है, n पाई प्लस पाई बाई 3. प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है, तो एक तो पाई बाई 3 खुद हो गया, और अगली वैल्यू जो tan थीटा पॉजिटिव देता है वो देता है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. इसको अपन लिखते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3. अगर आपको जो क्वाड्रेंट रूल समझने हैं, क्वाड्रेंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं एंगल्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर साइंस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा. ये आपको याद कर लेना है, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा. ना ये आपका tan x इक्वल टू है. फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका इसका वो है कोसेक x इज इक्वल टू -2. तो बेटा इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ. हाफ होता है sin x 30 डिग्री पर, लेकिन माइनस लगाए तो या तो आप जाओगे थर्ड में या फोर्थ में. तो आप लिखोगे x. प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर देते हैं पहले, तो x आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई बाई 6, या फोर्थ में 2 पाई माइनस पाई बाई 6. तो पाई प्लस पाई बाई 6 होता है 7 पाई बाई 6, और 2 पाई माइनस 6 होता है पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6. तो ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन है, sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ के. जनरल सोल्यूशन कोई भी एक वैल्यू लेकर जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो. नॉर्मली फर्स्ट वन लिखते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6. ये आ जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन. ओके, अभी क्वेश्चन और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, cos x इज इक्वल टू cos y. तो cos x इज इक्वल टू cos y, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है cos 4x इज इक्वल टू
cos 2x, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। यू कैन डायरेक्टली राइट cos 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस x। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, तो प्लस ले लेते हैं, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस x, इधर आके x इज इक्वल टू n पाई। फर्स्ट आंसर ये आ रहेगा जनरल सोल्यूशन। दूसरे सोल्यूशन में आप लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू माइनस ले लेते हैं n पाई माइनस x, इधर आके 3x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो यू कैन यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसमें, सपोज करो ये आता है 8th क्वेश्चन है sec स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। तो आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख दो, 1 माइनस tan 2x। अब tan 2x को t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो तो 1 से 1 तो काट दो, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लेते हैं, तो टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो टी 0 है या टी माइनस 1 है, ठीक है। टी 0 मतलब tan थीटा 0, tan थीटा 0 यानी tan 2x 0, tan 2x 0 मतलब 2x की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। एक आंसर तो ये आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, tan थीटा माइनस 1 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब आपको जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा नहीं है। तो tan 2x आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि tan थीटा लगाते हैं तो 2x आ जाएगा हमारा 3 पाई बाय 4, तो x आ जाएगा 3 पाई बाय 8। इस पर बेस्ड हम एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, एंड दैट आंसर विल बी व्हाट विल बी द आंसर, tan 2x इज इक्वल टू दिस और 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आया 2x इज इक्वल टू दिस थिंग, tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, तो लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, x 2 से डिवाइड कर दो, n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। दिस कुड बी द जनरल सॉल्यूशन। So this way you solve the question, complete exercise your 3.4, right? Thank you for watching. See you in the next class.